काउंटडाउन 7 में एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। सो आई होप कि आप खुद इसको कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा से वो लेक्चर सुन लें जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 कराया गया है। तो सेम उसी मेथड से आप क्वेश्चन नंबर 8 कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी देखें डिफरेंस फाइंड करने के लिए दिया गया है। क्या आप इसको कर सकते हैं? Yes. इसके लिए मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देती हूँ। यहाँ पे जब a माइनस बी आप करोगे तो आपने क्या करना है, a में से b को काट देना है। तो b के कौन कौन से एलिमेंट्स a में है? e, b, बस ठीक है। तो ये दोनों एलिमेंट्स जब कट जाएंगे तो फिर आपका आंसर क्या आएगा? ए सी डी। और इसी तरह से जब आपने b माइनस ए फाइंड करना होगा तो b माइनस ए में क्या करोगे? b में से a को माइनस करोगे। तो आपने कटिंग कहाँ करनी है, b में या a में? b में। तो आपने b में एलिमेंट्स चेक करने हैं a वाले। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं यहाँ पर a वाले? b एंड e। सो आपने कटिंग कहाँ की? b में। ये दोनों एलिमेंट्स कट गए तो आपके पास अब b में क्या बच गया? GLK। तो ये आपका आंसर है। काफ़ी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अच्छा, ये जो ए कम्प्लीमेंट होता है ना, कम्प्लीमेंट को आप सी भी लिख सकते हो, पता है आपको? इसको आप सी भी लिख सकते हो या फिर इसको स्लैश के साथ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं चलें सी लिख देती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको इस चीज़ का भी पता चल जाए। ए कम्प्लीमेंट किस चीज़ के इक्वल होता है? इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अब आपको इस क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है? नो। तो फिर हम क्या करेंगे, हमने देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ों की वैल्यूज़ हैं। हमारे पास है ए कम्प्लीमेंट। सो हमने ए कम्प्लीमेंट की जगह ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू लिख लेनी है यहाँ पर। इक्वल्स टू यू हमारे पास नहीं है, माइनस यू अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या लिखोगे? यू की जगह यू ही लिखेंगे। और फिर माइनस की जगह माइनस और ए की जगह आप क्या लिखोगे? ए की वैल्यू। ठीक है, चलें अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू मुझे बताएं क्या है? 4 5 6 7 एंड 12। ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखने के बाद क्या लिखना है? इक्वल्स। इक्वल का निशान है ना। ए कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू व्हाट? ए कम्प्लीमेंट, ये देखें ए कम्प्लीमेंट की जगह मैंने ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू लिख दी, फिर इक्वल की जगह मैंने इक्वल लिखा। तो आगे क्या लिखना है? यूनिवर्सल सेट यू लिखना है। ठीक है, तो चलें अब मुझे यूनिवर्सल सेट का बताएं कि यूनिवर्सल सेट की वैल्यू आपको क्या गिवन है? नहीं गिवन। आपको वैल्यू नहीं मालूम तो फिर आप क्या लिखोगे इसकी जगह? यू ही लिख दोगे। देन आगे क्या है? माइनस और फिर ए। क्या मैं ए की जगह ए ही लिखूंगी? नो। क्या लिखूंगी? वैल्यू लिखूंगी। वैल्यू क्या है? 1 3 5 7 9। चलें अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखें आप, आपके पास u अननोन वैल्यू है। ठीक है, तो अननोन वैल्यू को आप एक साइड पे कर दो और जो नॉन वैल्यूज़ हैं जो मालूम है आपको वो एक साइड पे कर दो। तो आपने क्या करना है, ये वाला जो सेट है इसको दूसरी साइड पे हम ले जाएंगे और उससे क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस हो रहा है तो वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा।
में चेंज हो जाएगा। इसको हमने दूसरी साइड पे लिखा, लेकिन माइनस को हमने चेंज कर दिया प्लस में। अच्छा बच्चों, अब दो सेट्स को हम प्लस कैसे करते हैं? प्लस करने का मतलब क्या है कि उनको यूनाइट कर लो, उनको इकट्ठा कर लो, उनका यूनियन ले लो। ठीक है, प्लस करने का मतलब क्या होता है? उनका यूनियन ले लो। उनका यूनियन ले लो। तो हम इसका यूनियन ले लेते हैं। U इज इक्वल्स टू, यूनियन में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले 1, देन 3, then 4, 5, 6, 7, 12. 7 रिपीट हो रहा है। क्या हम दो दफा लिखेंगे? No, वाई? क्योंकि हमने इसको यूनिक करना है तो इसलिए इसको एक टाइम लिखेंगे। यूनिक एलिमेंट बनाना है, सेट में यूनिक एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए हमने उसको एक ही दफा लिखना है। 7 के आगे 9 के बाद 12। सो ये आपने क्या फाइंड कर लिया? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। रिपीट करते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो उसको भी आप रिमूव कर सकें। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था? ए दिया हुआ था और ए कम्प्लीमेंट। आपने फाइंड क्या करना था? यूनिवर्सल सेट। ए कम्प्लीमेंट का क्या फार्मूला होता है? ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। आपने क्या किया? ए की वैल्यू ए की जगह ए कम्प्लीमेंट की जगह ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू लिख दी और यू की जगह यू लिखा और आगे माइनस लगाकर फिर ए की वैल्यू लिखी। ठीक, उसके बाद आपने क्या किया था? इसको नॉन मेंबर को उस तरफ ले गए और जो दूसरे जो अननोन वैल्यू को एक साइड पे कर दिया और दूसरों को दूसरी तरफ कर दिया, तो वो उधर जाकर प्लस हो जाएगा। फिर प्लस, उसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा? यूनियन। तो इसका यूनियन आपने कैसे फाइंड किया? इनको प्लस करके, यानी कि इनमें से जो मरतबा आते हैं रिपीट हो रहे हैं उनको एक मरतबा बस लिखना है और फिर ऐसे यानी कि पूरे एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन जो रिपीट हो रहा है उसको रिपीट नहीं कर। गुड, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। यस। ओके, गुड। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज। Don't forget to like and subscribe the channel for more educational and informative videos.